का व्यवसाय है, लेकिन शर्त ये कि गाय पालन में आज के जमाने की मॉडर्न टेक्निक्स इस्तेमाल की जाए। आपके आसपास ही ऐसी डेयरी है जहां हर रोज 60,000 तक का शुद्ध मुनाफा होता है। ऐसी डेयरी जहां 300 के आसपास गाय हैं। आप सोचिए कि एक साथ इनके मैनेजमेंट भला कैसे होती होगी। आपकी सारी हैरानी दूर कर देगी हमारी ये खास रिपोर्ट, जो एक बड़ी डेयरी के सफल होने की वजहों की पड़ताल है। आप भी देखिए। केमिकल हुई है अपने एक चीज 100% प्योर और आरओ की क्वालिटी का पालन है। जी हाँ, गाय पीती है आरओ वाटर। जहाँ 300 गायों में हर गाय का है एक नंबर, गले में पहचान का पट्टा और पैरों में पेडोमीटर, जिनसे रखा जाता है कंप्यूटर पर एक एक गाय का पूरा हिसाब। आधुनिक मशीनों ने किया डेयरी का काम आसान। डीएमआर मशीन से बस कुछ मिनटों में ही 100 गायों को एक समान मिला हुआ पौष्टिक चारा, दूध दुहने के लिए ऑटोमेटिक मिल्क पार्लर और बिना हाथ से छुआ स्वच्छ दूध उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। ये सारी व्यवस्थाएं किसी विदेशी डेयरी की नहीं है, बल्कि यूपी जैसे राज्य के एक सामान्य से शहर बरेली की एक डेयरी आज इतने मॉडर्न तरीकों से चल रही है। और यही राज है इतनी बड़ी डेयरी की सफलता का, जो 16 पशुओं से शुरू होकर आज 300 पशुओं वाली बड़ी डेयरी बन गई है। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताऊं जो यहाँ पर हुआ था मेरे साथ। लगभग हमारे पास 40 के आसपास कैटल थी और लेबर हमारे पास लगभग 25 के आसपास थी उन 40 कैटल पे। रीजन था कि हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास नहीं था कि इतनी लेबर सफिशिएंट है या नहीं है। तो एक दिन यूं ही कि हमारे मैनेजर ने टाइटली बोल दिया इन लोगों के लिए, तो साथ में यूनियन बनाई और शाम को हाथ झाड़े, बोले अब हम कल से काम नहीं कर पाएंगे। तो हमें समझ में आया कि हम क्यों ना जो अब तक हमने देखा है, छाना है और खोज किए, हम वो टेक्नोलॉजी का जो अगले 6 महीने में लाने वाले हैं वो हम अगले कुछ एक दिन में या कुछ एक महीने में क्यों ना ले आए। हर गाय के पैर में एक पेडोमीटर लगा हुआ है, जिससे हम ये एहसास होता है हमारे लिए, जब भी वो पार्लर पे जाती है हम उसका जब भी पैरामीटर से उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं या रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, वो जितने घंटे पहले हमने उसका रिकॉर्ड चेक किया था, जब वो पार्लर पे जाती है तो उसकी हर एक्टिविटीज ऑटोमेटिक उस सिस्टम में फीड होती है। उस सिस्टम में जब उसकी सारी एक्टिविटी फीड होती है, फीड होते वक्त एक पैराग्राफ बनता है। पैराग्राफ ऊपर नीचे अप एंड डाउन चलता है, उसका एक रेशू रहता है। अगर उस रेशू से ऊपर है तो भी गाय प्रॉब्लम में है, नीचे है तो भी प्रॉब्लम में है। नीचे होने का मतलब वो अस्वस्थ हो सकती है और बहुत ज्यादा ऊपर है तो भी कोई बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है, गाय हीट पे हो सकती है। इन्हीं तकनीकों के सहारे बरेली की इस डेयरी में रोज 2000 से लेकर 2200 लीटर तक दूध का उत्पादन होता है। इन आधुनिक सुविधाओं के साथ ही डेयरी संचालकों ने हरे चारे की व्यवस्था भी खुद की है। इसके अलावा तैयार फसल से चोकर दाना सब कुछ बनाते हैं, ताकि गायों को सिर्फ आरओ का पानी ही न मिले, बल्कि उनका आहार भी बिल्कुल साफ सुथरा और शुद्ध हो। हमने अपनी गायों के लिए चारे का अरेंजमेंट किया हुआ है, रूटीन में चलता रहता है कि हर 1 महीने के बाद एक नई फसल हम उगाते हैं जो चारे के लिए, जो है गेहूं है, मक्का है, इस टाइप के बाजरा है और यूं कहें कि ग्रीनिश में जो भी आइटम्स रहते हैं जिनके लिए हम टाइम वाइज रोटेट करते रहते हैं, हम टोटल ही अपना ही ग्रीनिश देते हैं। इवन गायों के खाने के लिए अगर हम बात करें तो हमने मिनी प्लांट लगाया हुआ है अपने ही अंदर डेयरी फार्म के अंदर, जिससे हम चोकर दाना हम अपना ही बनाते हैं। यही कारण है कि ये डेयरी बढ़ती चली गई, फिर भी आज उत्पादन से कहीं ज्यादा डिमांड है और डेयरी लगातार मुनाफे में है। इस डेयरी से 2200 लीटर दूध की बिक्री 55 रुपए प्रति किलो के हिसाब से होती है, जिससे रोज 1,21,000 रुपयों की आमदनी है, जिसमें लागत के तौर पर हर रोज लगभग 60 से 70 हजार का खर्च है।
यानी लगभग 55 से 60 हजार का हर रोज शुद्ध मुनाफा होता है। अगर हम खर्चे की और प्रॉफिट की अगर हम बात करें, जितना भी हम डेली का एक्सपेंस करते हैं उस रेशो की मैं अगर बात करूं आपसे, तो लगभग हमारे पास जो खर्चा हुआ और जो हमने इनपुट और आउटपुट लिया, दोनों की अगर डिफरेंस की बात करें तो लगभग 30 से 40% का हमें प्रॉफिट का डेली की प्रोजेक्शन में हो जाता है हमारे लिए। डेयरी प्रॉफिट में रहे, इसके लिए इंतजाम सिर्फ गायों के बेहतर पालन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनकी वेस्टेज यानी गाय के 1-1 किलो गोबर का पूरा इस्तेमाल होता है गोबर गैस प्लांट में। डेयरी में इस्तेमाल पूरी बिजली इसी से मिल जाती है और साथ ही मिलती है खाद, जो गाय के चारे के लिए की गई खेती में इस्तेमाल हो जाती है। इसे आप अपने संसाधनों को रिसाइकिल कर उसका भरपूर उपयोग कह सकते हैं। ये गोबर गैस प्लांट है, जो कि इससे हम बायो सीएनजी गैस बनाते हैं और बायो सीएनजी गैस से हम 30 किलोवाट बिजली यहाँ पैदा करते हैं और हमारे डेयरी फार्म पर जितने भी इक्विपमेंट हैं सब हम इसी से चलाते हैं और हमने अभी तक कोई ऐसा बिजली का कनेक्शन नहीं लिया हुआ है। पूरा काम हम बायो सीएनजी से ही करते हैं, खाना बनाने से लेके सारे इक्विपमेंट चलाने से लेके सब कुछ हम, क्योंकि 140 क्यूबिक मीटर का है कैपेसिटी का ये प्लांट है, इससे हमें 30 kVA 10 से 12 घंटे की हमें लाइट हर रोज मिलती है। अच्छी बात यह है कि इसी से गोबर, हमें कहीं बाहर नहीं जाना है, यहीं का गोबर हमने इसमें डाला, हर रोज हमें खाद भी मिलती है यहीं से और हर रोज हमें लाइट भी मिलती है। भले ही डेयरी के ज्यादातर काम मशीनों के हवाले हैं, फिर भी इतनी बड़ी डेयरी के लिए लेबर की जरूरत पड़ती ही है और इनके लिए डेयरी के अंदर ही सर्वेंट क्वार्टर बनाया गया है ताकि लेबर को सुविधा मिले और डेयरी की देखरेख में थोड़ी भी दिक्कत न हो। गाय के लिए जो काम करते हैं वर्कर, उनके लिए हमने सुविधा के लिए सर्वेंट क्वार्टर बनाए हुए हैं, क्योंकि वो यहीं रहते हैं तो उनकी पूरी सुविधा का ध्यान रखते हुए कि सुबह जल्दी उठना है, जल्दी पूरी सुविधा गाय के करीबी उनके लिए ये सर्वेंट क्वार्टर और मैस सारी व्यवस्थाएं की हैं और ये पूरा गाय पे है तो वो पूरा फोकस रहा है उनका, छत से पूरी हमारी डेयरी दिखाई देगी, तो इसीलिए हमने पूरी व्यवस्था यहाँ पे की हुई है। उनके रहने का, सोने का, पूरा व्यवस्था, खाने पीने की सब ऑल ओवर हम लोगों ने करी हुई है कि उन्हें जो सुविधा मिलेगी तो वो अच्छे ढंग से काम करेंगे, हमें उस हिसाब से अच्छा मेहनत करेंगे तो अच्छे ढंग से हमें उसका लाभ कहीं ना कहीं मिलेगा। गोला परिवार ने ऐसी आधुनिक डेयरी शुरू करने के लिए सरकारी सहायता का लाभ भी उठाया। सरकार से इन्हें 90 लाख का इंटरेस्ट फ्री लोन मिला, जिसका इस्तेमाल अपने कौशल और आधुनिक तकनीकों के सहारे करते हुए इस परिवार ने आज इस डेयरी को करोड़ों का बना दिया है। लगभग 3.5-4 साल होने जा रहे हैं इस डेयरी इंडस्ट्री को। अगर हम स्टार्टिंग की कॉस्ट की बात करें तो हालांकि जो प्रदेश सरकार से हमें मिला था स्टार्टिंग में वो 90 लाख मिला था। सब्सिडी जो थी, जो हमें ब्याज देना था बैंक के लिए, जो भी हमने फाइनेंस कराया था उसकी सब्सिडी हमें ये मिली, जो हमें ब्याज देना था वो हमें कोई भी नहीं देना पड़ा। बरेली की ये सफल डेयरी इस बात का प्रमाण है कि अगर आधुनिक तकनीकों के सहारे गौपालन किया जाए तो ये हमेशा लाभ का धंधा है। देश के और किसानों को इससे प्रेरणा लेने की जरूरत है, जो डेयरी व्यवसाय में कम फायदा देखते हैं या इसे पुराने ढर्रे से संचालित कर कम मुनाफा कमा रहे हैं। आप भी इन तकनीकों से अपनी आधुनिक डेयरी शुरू कर सकते हैं या पुरानी डेयरी का कायाकल्प कर सकते हैं। कृषि दर्पण, जी मीडिया।